हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हर साल की भांति इस साल मैं संस्कृत मस्ती चैनल का शिक्षक अंशु मिश्रा सर आप लोगों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी के बारे में कुछ बताएंगे, जिससे आप लोग को कोई भी स्पीच देने में इनके बारे में कठिनाई नहीं होगी। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम इनके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो देखिए यहाँ जन्म पर क्लिक किए हैं हम, तो उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को त्रिवेणी नामक ग्राम तमिलनाडु में हुआ था और एक बहुत साधारण परिवार में हुआ था। जन्मे राधाकृष्ण का बचपन त्रिवेणी में। और देखिए यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिताजी कौन थे? यहाँ बीरा स्वामी थे और उनकी माता का नाम सीताम्मा था। 1903 में वे 16 वर्ष की आयु में ही शिवा कमू के साथ विवाह कर लिए। उसके बाद इनके शिक्षक के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि राधाकृष्ण जी की शिक्षा जो था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्ण ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे। छोटी उम्र में ही आपने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा तथा उनके विचारों को आत्मसात भी किया। देखिए यहाँ पे 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई इन्हें। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की। देखिए, हम कोई पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मेन पॉइंट को बताएंगे। इसमें योगदान उनके बारे में पढ़िए, योगदान उनका क्या रहा। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्ण का अमूल्य योगदान सदैव विश्वस्मरणीय रहा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक विद्वान थे, शिक्षक, वक्ता, प्रशासन, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री भी थे। करियर में देखिए वे क्या किए। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हुए और फिर देश में कई विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्ण सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे और फिर 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे, लगभग बहुत दिन तक व्यतीत किए। एक शिक्षा के बारे में बताए। 1952 में उन्हें पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। इसीलिए इन्हें कहा जाता है भारत का दूसरा राष्ट्रपति व पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। उस समय 1962 में ही 1976 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1962 से 1976 तक और 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। और जिस समय ये भारत के राष्ट्रपति थे, दूसरा राष्ट्रपति चुना गया इन्हें, उस समय भारत और चीन के बीच, भारत, चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हो रहा था। यहाँ पे जान लीजिए आप लोग, उन्होंने मैसूर में 1918 से 21 और कलकत्ता में 1921 से 31, 1937 से 1941
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और दर्शन शास्त्र पढ़ाया। इसके अलावा वह 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्हें 1936 से 1952 तक इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर वह 1939 से 1948 तक देश की आज़ादी के 1 साल बाद तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1953 से 1962 तक वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मृत्यु के बारे में आप लोग जान लीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में ही उनका देहांत हो गया। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1954 में मिला था। टेम्पल्टन प्राइज 1975 में मिला था। पीस प्राइज ऑफ द गवर्नमेंट बुक ट्रेड 1961 में मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963 में मिला था। ऐसे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी से रिलेटिव, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद। और मेरे चैनल संस्कृत मस्ती को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।